हेलो एवरीवन, एकेडमी मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7 का नाम है यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो बुक है ये आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th के लिए, क्लियर। और ये जो चैप्टर है वो देखो बेसिकली यहाँ पे हम रेशियो या प्रोपोर्शन की बात करें तो वहाँ पे सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हारा चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कुछ थोड़े बहुत बेसिक्स देख लेते हैं इस चैप्टर के। अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, क्लियर। यहाँ पे अगर हम लोग इन दो नंबर्स के रेशियो की बात करें तो इसको बेसिकली हमको सिंपल सा मतलब होता है कि इन दो नंबर का कंपैरिजन करें डिवीज़न फॉर्म में। ठीक है, मतलब कहने का कि एक ए और बी का फ्रैक्शन बना लें। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ए रेशियो बी, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक नंबर है 5 एंड एक है 7, तो अगर कहा जाए कि इसको भाई रेशियो बनाओ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5:7, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं डिवीजन फॉर्म में 5/7, क्लियर। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें जो हमारा पहला नंबर है, अच्छा एक चीज बताओ कि ये हमारा फ्रैक्शन है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तब, क्लियर। तो ए को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और जो बी हमारा होता है वो होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर, क्लियर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ रेशियो की बात करें तो रेशियो में ए हमारा क्या होता है, इसको पहली बात तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसी फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ही हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। अगर हम लोग इस पे आए बी पे, तो बी को हम लोग सेकेंड टर्म बोलते हैं, सेकेंड टर्म, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है जिसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और बी जो होता है वो सेकेंड टर्म, उसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, क्लियर। अब ये हमारा कुछ रेशियो का बेसिक टर्म्स हो गए, यहाँ पे बेसिक चीज़ें हो गया कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़े से इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अभी एक्सरसाइज के बाद होगा, पहले हम लोग थोड़ा से इसके बेसिक जो चीज़ें उनको समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट होता है कि इनका जो सीक्वेंस है या फिर कह लो इनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहली बात अगर हम लोग बात करें तो सीक्वेंस या फिर ऑर्डर, अच्छा ये है कैसे, अगर कहीं पे देखो कि लिखा हुआ है भाई 5:7, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है यही हमारा 5/7, तो इनका ऑर्डर क्या हो गया कि जो फर्स्ट टर्म हमारा वो 5 है और जो सेकंड टर्म है वो 7 है। ठीक है, तो यही इनका ऑर्डर होगा कि पहला जो टर्म है वो 5 होगा, सेकंड जो टर्म है वो 7 होगा। अब यहाँ पे इसका ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट कैसे है कि हम 5:7 लिखा है तो इसको हम लोग 7:5 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे उसका जो सीक्वेंस है या फिर जो ऑर्डर है उसका वो चेंज हो जाएगा, क्लियर। अब एक चीज देखो कि यहाँ तो ऑर्डर की बात हो गई, अगर हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए तो वहाँ पे जो हमारा रेशियो है, रेशियो जो है, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो को हमें हमेशा क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना होता है। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे हो गया कि भाई अगर कहीं पे 16/8 है, ठीक है,
ये दिया हुआ, तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखना है कि कोई एक नंबर हो जिससे हम 16 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकें। ठीक है, कहने का मतलब कि उसको बिल्कुल लास्ट तक किसी नंबर से अगर डिविजिबल हैं दोनों नंबर तो उनको डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो दोनों में कॉमन जो उसका मल्टीपल है वो कोई दूसरा ना हो सके। ठीक है, कहने का मतलब कॉमन मल्टीपल का कि इसका अगर हम लोग 16 का फैक्टर करें और 8 का फैक्टर करें तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, तब तक डिवाइड करना है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें 2 से अगर डिवाइड कर लें तो ये 2 8 जा 16 और 2 4 जा, अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा और 4 2 जा, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 2/1 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 2:1। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 और 1 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, थर्ड पे आते हैं, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो रेशियो में टर्म्स हैं वो सेम काइंड के होने चाहिए। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द टर्म्स ऑफ रेशियो इन सेम फॉर्म। सेम फॉर्म का मतलब क्या होगा कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल ही होने चाहिए, मतलब कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक, या फिर हमारे जो होते हैं अलजेब्रिक वैल्यू a b c z तक यही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पे अगर लिखा हो 1:a तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब कि 1:2 हो, 9:17 हो, या फिर 100:95 हो, मतलब कहने का कि न्यूमेरिकल वैल्यू ही होने चाहिए। ठीक है, कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यू और अलजेब्रिक वैल्यू जो है वो नहीं एक साथ नहीं हो सकते रेशियो बनाने के लिए। ठीक है, या फिर a:b हो, c:d हो, a:z हो, ये हमारे आ जाते सारे इस टाइप के नंबर। कहीं भी a:12 नहीं होगा, a:18 नहीं होगा, या फिर z:12 नहीं होगा। कहने का मतलब कि नंबर्स जो हों वो सेम टाइप के होने चाहिए। क्लियर? अच्छा, अगर एक पॉइंट की और हम बात कर लें तो अगर कोई भी नंबर्स हमारे रेशियो में हैं, अगर कोई भी नंबर हमारे रेशियो में है तो उनका कोई यूनिट नहीं होगा। यूनिट मतलब मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ये सब। अच्छा, वो कैसे होता है ये चीज़ समझ लो कि भाई अगर कहीं पे लिखा हो कि 9 kg और 12 kg, इसका रेशियो बताओ। ठीक है, तो यूनिट कैसे नहीं होगा ये हम समझाते हैं। इसको समझो कि भाई 9 kg रेशियो 12 kg है, इसको अगर हम कह दें कि रेशियो इसमें कितना है तो ये निकालना भाई, यहाँ पे हम कर लेंगे 9 kg डिवाइडेड बाई 12 kg। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ केजी से केजी इक्वल वैल्यू कैंसिल कर सकते हैं, काट के हटा सकते हैं इसको बाहर। 3 से अगर इसको डिवाइड करें 3 3 जा, और 3 से इसको करें तो 4 सा, यहाँ पे क्या बनेगा 3:4। अब देखो यहाँ पे यूनिट नहीं है कोई भी। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ेंगे कि सेम काइंड के अगर नंबर हैं तब, ठीक है, तब कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ से केजी से केजी, या फिर अगर कहीं पे मीटर बाई मीटर दिया हो तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहता अगर जो क्वांटिटीज़ हैं, जो नंबर्स हैं वो सेम तरह के हैं तब। क्लियर? तो ये हमारे इसके क्या हो गए, कुछ बेसिक चीज़ें हो गई हैं जो इस रेशियो चैप्टर में आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा होगा? एक्सरसाइज 7 का ए पार्ट या फिर फर्स्ट पार्ट, चैप्टर 7 एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। स्टार्ट में मैंने बताया जब
इसके बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, तो वहाँ पे बताया कि कैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है 18:24, इसको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 18/24। क्लियर। अब यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, अगर ऐसे डिवाइड करना आ रहा तो इजीली डिवाइड कर सकते हो, या फिर इनके पहले फैक्टर्स कर लो। ठीक है, हम अलग अलग कर लेते हैं। 18 के फैक्टर कर लें तो ये हो जाएगा 2 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 टाइम्स। मतलब 18 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 × 3 × 3। ठीक है, 24 के फैक्टर्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 से 12 टाइम्स, फिर 2 से करोगे 6 टाइम्स, फिर 2 से करोगे 3 टाइम्स, और फिर 3 से करोगे 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 24 के फैक्टर की बात करें तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। क्लियर। अब मैंने शुरू में बताया था कि इनमें क्या करना है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तब दोनों में कुछ भी कॉमन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो जो चीज़ें कॉमन है उनको कट कर देते हैं। 3, एक 3 यहाँ पे कट कर देते हैं, 2 और यहाँ पे 2 है, कैंसिल कर दिए भाई। अब 3 यहाँ पे बचा है और यहाँ पे 3 नहीं है, 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नहीं है, तो मतलब कॉमन नहीं है। बचा क्या क्या यहाँ पे, 3/2 2 ज़ा 4। कहने का मतलब कि जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया वो आ गया अब 3/4। अब इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता है। ठीक है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स थे उनको हमने हटा लिए, तो उससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता। अब चूंकि यहाँ पे रूल है कि जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों को अगर हमको कट करना है तो किसी एक ही नंबर से कट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग नंबर से काट दें उसको। क्लियर। तो यहाँ पे इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 3/4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, 45/72। 45/72। ठीक है, फिर से वही काम करना है कि ये हो जाएगा 45/72। दोनों के चाहो तो पहले फैक्टर्स कर लो। क्लियर। हम डायरेक्टली अब इसको कट करते हैं। अब हम देखेंगे समझेंगे कि कैसे इसको कट किया जाता है। ठीक है, अब हमें कोई एक ऐसा नंबर देखना है जिसकी टेबल में 45 भी आता हो और 72 भी आता हो। ठीक है, तो अगर हम 45 की बात करें तो 9 में आता है, 9 के टेबल में 45 आता है, 9 5 45, और 72 भी 9 के टेबल में आता है, 9 8 72 होता है। दैट मीन्स अगर 9 से कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा, ये 8 टाइम्स कट हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ कि यहाँ 5 ऐसा नहीं कि 5 और 8 किसी एक नंबर के टेबल में आते हो, नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा वो 5/8 बनेगा, और इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करो तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक, अब 78 और 130 आप लोगों को करना है, करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है 0.4 रेशियो 0.04। क्लियर। अब हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में रखना है। तो ये हो जाएगा 0.4/0.04। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल हटाने के लिए हम लोग करते क्या है कि भाई ऊपर 1 डिजिट पे क्या है, डेसिमल है, तो डिनोमिनेटर में पहले हम 1 0 मतलब कि 10 बढ़ा लेंगे। भाई ऊपर 1 डिजिट पे डेसिमल है तो डिनोमिनेटर में हमने 1 0 बढ़ा लिया, दैट मीन्स 10। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऊपर सिर्फ अब क्या बचा, 4 बचा, चूंकि यहाँ डेसिमल मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में बात करें तो 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो ऊपर यहाँ पे हम 1 के बाद 2 0 बढ़ा लेंगे, और नीचे से हमारा क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा। क्लियर। अब एकदम सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ 4 से 4 इक्वल है, कैंसिल कर सकते हैं, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, 10/1। अगर इसके हम रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा 10/1। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है।
आगे चलते हैं। 2.5 फिफ्थ क्वेश्चन है, 2.5 रेशियो 3.5। ठीक है, सबसे पहले 2.5 बाई 3.5 फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। देखो दोनों नंबर पे यहाँ पे क्या है, डेसिमल सेम प्लेस पे है, 1 डिजिट पे ऊपर भी है, 1 डिजिट पे नीचे भी है, तो डेसिमल से डेसिमल हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, बचेगा हमारा ये 25 बाई 35। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं किसकी टेबल में आते हैं दोनों, तो 5 की टेबल में 5 टाइम्स में, 5 की टेबल में ये 7 टाइम्स में। क्लियर, तो यहाँ पे 5 बाई 7 जो हमारा आ गया 5 रेशियो 7। अब इससे ज़्यादा ये स्मॉल नहीं हो सकता है। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 रेशियो 1.25। क्लियर, अब इसको भी वही करते हैं, डेसिमल यहाँ से हटाना है, फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाके, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1.25। यहाँ पे देखो 2 डिजिट पर डेसिमल है, तो हम यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, आ जाएगा हमारे पास क्या, ये 100 बाई 125। क्लियर, अब अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तो 5 20 टाइम्स में होता है, मतलब 25 जा 100 होता है, और 5 से इसको करें तो 25 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से 5 से करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 बाई 5, इसको फ्रैक्शन में रखेंगे तो रेशियो में रखेंगे तो 4 रेशियो 5 हो जाएगा। क्लियर, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 2.07 रेशियो 1.80। क्लियर, ये हमारा 6 पार्ट है इसका, ये हो जाएगा 2.07 बाई 1.80। 2 डिजिट पर डेसिमल ऊपर भी है नीचे भी, तो कट कर लेते हैं, बचेगा ये हमारा 207 बाई 180। क्लियर, अब इसको हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। नाइन से कट कर 9 से इसको कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 2 27 हो गया, 9 3 जा 27। ठीक है, इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, मतलब 23 बाई 20 आ गया। अब देखो 23 यहाँ पे हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो वो किसी से कटेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 23 रेशियो 20। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको क्या करना है, इन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/8 रेशियो 1/12। ठीक है, अब देखो वहां पे क्या था कि सिंपली हम फ्रैक्शन फॉर्म में रख के, फ्रैक्शन फॉर्म में उसको रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 8 और वो 1/8 और 1/12 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 8 और 12 का यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, देन उसके बाद 8 और 12 का एलसीएम लेने के बाद बेसिस को इक्वल करते हैं, और जब बेस इक्वल हो जाता तो उसके बाद न्यूमरेटर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लेते हैं। क्लियर, तो अगर हम लोग यहाँ पे करें कि भाई 1/8 है तो 8 और 12 का रेशियो निकाल लेते हैं पहले। क्लियर, 2 से ये 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम्स 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 1 1। क्लियर, जिन लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आता है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि एलसीएम निकालने का पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है, किस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। जिन लोगों को देखना है वो बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं और एलसीएम सीख सकते हैं कि कैसे किया जाता है। क्लियर, अब एक चीज़ देखो कि अगर हम लोग बात करें 2 × 2 × 2 × 3, तो एलसीएम हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24।
कहने का मतलब कि जो एलसीएम आया उस एलसीएम की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको बेसिस को 24 रखना है। क्लियर? अब बेस हमको 24 करना है तो 8 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3। तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। देखो फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि उसमें जितना हम लोग मल्टीप्लाई करें उतना ऊपर भी करें और नीचे भी, उसका जो वैल्यू है फ्रैक्शन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पे अगर बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होने के लिए। ये हमारा हो गया 3/24 रेशियो 2/24। ठीक है? अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे कि भाई 3 अब बेसेस इक्वल हो गए तो नॉर्मली हम लोगों को करना क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर है दैट मीन्स 3/2, इसी को हमको लिख लेना। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म अभी भी यहाँ पे तो आ गया है, ठीक है, कि अब इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको नंबर्स ऐसे मिले यहाँ पे कि उसको और हम सिंपल कर सकते हैं। तो फिर जो पहले वाला क्वेश्चन था यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग वही प्रोसेस फॉलो करेंगे और उसके थ्रू आगे इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है? और दूसरा चीज़, एक चीज़ और देखो कि यहाँ हमारे पास क्या था, 1/8 रेशियो 1/12। इसको हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो फ्रैक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, मतलब डिवीज़न। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 टोटल का डिवाइडेड बाई 1/12, यही होता है, यही लिखना पड़ेगा इसको। अब ये जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू ये 1/12 था, हो जाएगा 12/1। ठीक है? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना हमारा 12/8। अब इसको सिंपल फॉर्म में कर लो, 4 से करोगे तो 4 3 जा 4 2 जा, रेशियो कितना मिला 3/2, वही तो आ गया जो हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया था। तो दोनों तरीके होते हैं, दोनों तरीके से निकाले जा सकते हैं। क्लियर? आते हैं हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। जिसको नोट करना वो वीडियो को पॉज करे और जहाँ से मैंने इरेज करना शुरू किया था वहाँ उसको स्टॉप करके नोट कर सकता है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसके। सेकंड है 1/1/2 रेशियो 1/3/4। ठीक है? सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 में ऐड करेंगे, सॉरी 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 रेशियो, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 3 7/4। ठीक है? देखो एलसीएम लिया जाता है, यहाँ एलसीएम लेने का सिंपल सा मतलब होता है कि बेस हमको इक्वल करने। अब जरूरी नहीं कि आप एलसीएम लेके ही बेस इक्वल करें, और भी तरीके होते हैं बेस इक्वल करने के। इस क्वेश्चन में जैसे मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे एलसीएम को सॉरी बेस को इक्वल करते हैं। ठीक है? अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, बेस हमको इक्वल करने, तो हम 2 को 4 नहीं कर सकते, सॉरी 4 को 2 नहीं कर सकते हैं। तो हम इस पे आते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 को हम 4 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा सेम नंबर। ठीक है? तो हो जाएगा ऊपर 6/4 रेशियो 7/4। बेस अब इक्वल हो गया है तो नॉर्मली न्यूमरेटर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि 6 और 7 के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 2 होल 1/5 रेशियो 3 होल 3/4। ठीक है? अब इसका सिंपल फ्रैक्शन 5 2 जा 1, 5 2 जा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11/5 रेशियो 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15/4। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 5 और 4 है, इसको हमको इसका बेस इक्वल करना है। ठीक है? तो तीसरा तरीका देखो, पहला मैंने पहले क्वेश्चन में बताया एलसीएम लेके, दूसरा मैंने बताया बेस में कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा देखो यहाँ पे बेस में एक 4 था एक 2 था, तो यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया एक तरफ। यहाँ पे क्या करना, दोनों में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों हमारे अलग अलग नंबर हैं। ठीक है?
अगर हम लोग यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर करना पड़ेगा सेम नंबर, ठीक है। तो हो जाएगा 11 4 जा 44, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 20, रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 15 5 जा 75 और नीचे हो जाएगा 20, ठीक है। बेसेस इक्वल हो गया तो सिंपली हमको क्या करना, 44 रेशियो 75 कर लेना है। अब क्या ये और स्मॉल हो सकता है? नहीं, और नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा इस रेशियो का, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ 1/5 रेशियो 1/10 रेशियो 1/15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं हम लोग, भाई एलसीएम लें या बेस को इक्वल कर लें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, 5 10 और 15। 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब 2 से करेंगे तो 1 1 और 3, यहाँ फिर 3 से करेंगे तो सारे हमारे 1 हो जाएंगे, ठीक है। 5 2 जा 10 3 जा 30, दैट मीन्स कि बेस को हमको क्या करना है, 30 करना है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ भी 3 कर दें, यहाँ पे 6 कर दें तो ऊपर भी 6 करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6/30 रेशियो 3/30 रेशियो 2/30। बेसिस इक्वल हो गया तो 6 रेशियो 3 रेशियो 2, न्यूमरेटर का हमारा जो रेशियो होगा वही इस क्वेश्चन का भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा रेशियो का, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन आके देख लेते हैं अब, वो भी इजी ही है। क्वेश्चन क्या है, 1 होल 3/4 रेशियो 2 होल 2/3 रेशियो 1 होल 5/6, ठीक है। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाओ, 4 1 जा 4 3 7/4 रेशियो 3 2 जा 6 2 8/3 6 1 जा 6 5 11/6, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं बेसिस का, जो भी इस क्वेश्चन में है। फोर 3 और 6 का एलसीएम लेना, पहले 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करो तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा। अब 3 से कर लो तो 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब हमको बेस को 12 करना है सभी में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 जा मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, यहाँ 4 3 जा करेंगे, ठीक है। तो 7 3 जा होता है 21/12 रेशियो 8 4 जा 32/12 रेशियो 11 2 जा 22/12, ये हो जाएगा 22/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो बेसिस हैं वो सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जो हमारा न्यूमरेटर होगा उसी का रेशियो, हमारा जो फाइनल रेशियो होगा वो मिलेगा, ठीक है। अब इसको चाहो तो स्मॉल कर सकते हो, लेकिन नहीं स्मॉल हो सकता है भाई। 21 है वो 7 3 से कट सकता है, 22 है 11 और 2 से कट सकता है, 32 है 2 16 8 तमाम नंबर्स हैं इससे, इनसे कट जाएगा। लेकिन सारे जो नंबर हैं वो एक नंबर से नहीं कटेंगे, इसलिए ये हमारा क्या होगा, सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, सॉरी सिंपल रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें भी हमको क्या करना है, इन नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा 15 मिनट्स टू 2 आवर्स, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखें तो दोनों सेम काइंड के नंबर नहीं हैं। मैंने स्टार्ट में बताया है कि रेशियो उन्हीं का बनता है जो सेम टाइप के नंबर्स होते हैं, सेम तरीके के नंबर होते हैं। यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे आवर्स है, मतलब मिनट और आवर्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चाहे तो हम इसको आवर्स में चेंज करें और चाहे तो इसको मिनट में चेंज करें, मतलब मिनट को आवर में चेंज कर लो तो दोनों आवर हो जाएंगे, या फिर आवर्स जो है उसको मिनट में चेंज कर लो तो दोनों मिनट हो जाएंगे। हम करेंगे किसको, जो से ज़्यादा सिंपल होगा, ठीक है। तो अगर हम 15 मिनट की बात करें तो ये हमारा अगर आवर्स को मिनट में कर लें तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 2 आवर इज इक्वल टू 2 आवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 120 मिनट, ठीक है। जब 1 आवर में 60 मिनट तो 2 आवर्स में डबल कर देंगे 120 हो जाएगा। अब हमारे पास हो गया 15 मिनट रेशियो 120 मिनट्स, ठीक है। अब दोनों सेम टाइप के नंबर हो गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में रखते हैं 120 मिनट, ठीक है। हमने स्टार्ट में बताया मिनट से मिनट को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि रेशियो में कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 15 की टेबल में 15 1 टाइम्स में आता है और जो 120 है वो कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1:8 इस क्वेश्चन का सिंपल फॉर्म। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 800 मीटर टू 4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ भी वही 1 मीटर में 1 किलोमीटर में रेशियो नहीं बना सकते हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 4000 मीटर। क्लियर। तो अब हमारे पास आ गया 800 मीटर रेशियो 4000 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग 800 मीटर और 400 मीटर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 800 मीटर बाई 4000 मीटर, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 8 1 जा 8 8 5 जा 40, ठीक है। हमको यहाँ से मिलेगा 1:5। क्लियर। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन आ गया है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन कह रहा है 120 ml 125 ml रेशियो 1 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 125 ml है, ये 1 लीटर है। हम क्या करते हैं कि लीटर को ml में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता है 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml। क्लियर। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 125 ml रेशियो 1000 ml। फ्रैक्शन में आ जाओ तो हो जाएगा 125 ml बाई 1000 ml। ml से ml कैंसिल। अब देखो इसको अगर हम 5 से कट करें तो ये हो जाएगा 25, इसको 5 से कट करें तो ये हम लोगों का हो जाएगा 100। क्लियर। सॉरी 5 2 10 200, ठीक है। अब अगर इसको हम 5 से कट करते हैं तो ये हो जाएगा 5, इसको 5 से कट करें तो ये हो जाएगा 40। 5 से इसको 1 टाइम्स, इसको 5 से 8 टाइम्स कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको मिलेगा 1/8 और रेशियो अगर देखें तो 1:8 आ जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि 48 मिनट रेशियो 1 होल 1/3 आवर्स 1 होल 1/3 आवर्स। अब सबसे पहले इस आर को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो यहाँ पे आगे हम लोग बना लेते इसको
कितना है 1/3, तो ये हमारा हो जाएगा 48 मिनट रेशियो 3 1 जा 3 1 4/3 आवर्स। हमें पता है कि आर को अगर मिनट में चेंज करना तो 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो जाएगा 48 मिनट रेशियो 4/3 इंटू 60 मिनट। अब ये मिनट में चेंज हो गया है, 3 से इसको कट कर देंगे 20 टाइम्स, तो 24 जा 80। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा 48 मिनट रेशियो 80 मिनट। क्लियर। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में रख लेते हैं, 48 मिनट बाई 80 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल। ठीक है, 16 से कट करो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, इसको 16 से कट करोगे 5 टाइम्स हो जाएगा, 16 3 जा 48, 16 5 जा 80। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा 3:5। क्लियर, इस तरीके से इसका रेशियो आ गया। अब आते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन में, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ये सारी चीज़ें जिनको नोट करना है। जहाँ से मैंने इरेज करना शुरू किया आप लोग वहाँ से उसको पॉज करके नोट कर सकते हो। और अगर कैलकुलेशन अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और जो वीडियो उसको अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो, सभी लोग इसको देखें और समझें कैसे रेशियो चैप्टर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th पे। कितना है 8 डेज रेशियो 3 वीक्स। ठीक है, तो वीक्स को हम क्या करेंगे, डेज में चेंज कर लेंगे। तो 1 वीक इज इक्वल टू होता है 7 डेज। क्लियर, तो ये हो जाएगा 8 डेज रेशियो 3 इंटू 7, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, डेज में। ठीक है, ये हो जाएगा 8 डेज बाई 3 7 जा 21 डेज। डे से डे कैंसिल हो गया। क्लियर, अब 8 और 21 देखो कटेगा नहीं, तो 8 रेशियो 21 यही इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6 पे। ₹5.60 रेशियो 800 पैसे। क्लियर, तो रुपी को हम पैसे में चेंज कर लेंगे। यहाँ हमको पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू होता है 100 पैसे, है ना। तो यहाँ पे 5.6 इंटू 100, अब ये पैसे में चेंज हो गया। ठीक है, पैसे रेशियो 800 पैसे। क्लियर, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 560, 2 डिजिट पर डेसिमल, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, पैसे बाई 800 पैसे। पैसे से पैसे को कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 जा 8 10 जा। ठीक है, तो हो जाएगा 7 रेशियो 10। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा 6 मंथ रेशियो 1/3 ईयर्स। 1 ईयर में कितना होता है मंथ, 12 मंथ। ठीक, 1 ईयर में 12 मंथ, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मंथ में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 6 मंथ रेशियो 3 1 जा 3 1 4/3 इंटू 12, अभी ये मंथ में चेंज हो गया। ठीक है, 3 से 12 4 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 मंथ्स बाई 4 4 जा 16 मंथ्स। मंथ से मंथ्स कैंसिल होगा, यहाँ मंथ से मंथ को हम कैंसिल कर देंगे, 6 2 से 3 टाइम्स, 2 से ये 8 टाइम्स, तो 3 रेशियो 8 इसका आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट अपना जो भी डाउट हो वो मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।